अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने एग्ज़ाम पेपर 2022 इंग्लिश पार्ट 1 बीए बीएससी पार्ट 1 जो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से तलबा और तालबात ने एनुअल एग्ज़ामिनेशन और प्राइवेट एग्ज़ामिनेशन दोनों ने दिया था। ठीक है, ये पेपर का मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने पिछले लेक्चर के अंदर अनसीन पैसेज मुकम्मल करा चुका हूँ। अभी उसका क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, जिसकी मैंने समरी आपको लिखवानी है। छोटी सी होगी, 10-12 लाइन की समरी, वो मैं बाद में लिखवाऊँगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया हुआ है ग्रामर का। इससे पहले जो मेरा लेक्चर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट मैंने मुकम्मल कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आप टीवी एंकर होते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सिंध से ख़राब तालीम की हालत पर इंटरव्यू करें। एज ए एंकर क्या है, इंटरव्यू करता है, उसके 6 WH क्वेश्चन बनाने का कहा था, वो मैंने बना के अपलोड कर दिया है। आज ही क्वेश्चन नंबर 5 का जो ग्रामर है उसका बी पार्ट में हल कराने जा रहा हूँ आपका, जिसमें चेंज दी पैसिव वॉइस, जिसके अंदर एक्टिव वॉइस के 5 सेंटेंस दिए आपको 1 2 3 4 5 करके, और आपको हिदायत की गई है तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलें। ये 5 सेंटेंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इनकी पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, आपको ये पता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता। हर पैसिव वॉइस का वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म के अंदर होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। कोई भी पैसिव वॉइस का जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो चेंजिंग की जाती है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर तब्दीली होती है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे 12 सेंटेंसेस, 12 टेंसेस सीखे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी आपने 3 सेंटेंस सीखे होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, एंड इंट्रोगेटिव। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास इंडेफिनिट हो गया, पास कंटिन्यूस हो गया, पास परफेक्ट हो गया, पास परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जब आपने एक्टिव वॉइस सीखे, ये जितने भी टेंसेस होते हैं सारे के सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। हम जितने भी टेंस सीखते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। उसको पैसिव वॉइस, क्योंकि उन तमाम टेंसेस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है। जो वर्ब होती है टेंस के अंदर वो हमारा एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होता है हर टेंस के अंदर, जिस किस्म का भी टेंस हो। ठीक है, वो सब एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, और बीच में वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें तब्दीली आती है टेंस के मुताबिक। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है, डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, वहाँ पर इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट पे करते हैं, फिर वर्ब सब जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, इज़ आए, एम आए, आर आए, वो लगाते हैं, और जो भी वर्ब होता है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। फिर बाई का लफ्ज़, बाई का इजाफा करते हैं, और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का उसको ला के पैसिव वॉइस में कर देते हैं बाई के बाद, और एडिशनल जितना भी वर्ड होते हैं आगे उनको आखिर में लिख देते हैं। इस तरह बनाते थे। ये चूँकि मैं बनाना सिखा नहीं रहा, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ अभी इस वक्त एग्जामिनेशन पेपर। इसी टेक्निक से मैं सेंटेंस देखते हुए मैंने इसकी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है सवाल पढ़ देता हूँ मैं आपका क्वेश्चन। ये आपको पता है मेरा चैनल से, ठीक है, और आपसे हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि जल्दी ग्रो करें और तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हो इम्तहानात पास करने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर लाना चाह रहा हूँ, ताकि आइंदा स्टूडेंट्स अपनी तैयारी घर बैठ के ही इसके ज़रिए कर सकें। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रामर का। पेपर हमारा 2022 का है, बीए बीएससी पार्ट 1 का है, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ था ये। अब हम आज करेंगे इसका बी पार्ट। ए पार्ट हम कर चुके हैं, अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, चेंज दी पैसिव वॉइस,
इसको जो आपको 1 2 3 4 एंड 5 ये सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, ये सब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा है, वर्ब पर उसका असर हो रहा है, वर्ब पे कोई एक्शन करके ऑब्जेक्ट पे उसका कोई असर हो रहा है। तो इनको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है। ये कहा गया इनएक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को, यानी इनको आप पैसिव वॉइस में बदलें अकॉर्डिंग टू जो रूल्स एंड तरीक़ेकार होते हैं, उसके कायदे होते हैं। तो हमारे पास है पहला सेंटेंस है द फायर हैज़ कॉज कंसिडरेबल डैमेज। अब पहला सेंटेंस हमारा जो है टेंसेस के मुताबिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। परफेक्ट टेंस ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज़ या हैव का इजाफा होता है प्रेजेंट के अंदर। चूँकि वर्ब आपका सिंगुलर है इसलिए हैज़ का इजाफा हैज़ लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे ऑब्जेक्ट है आपका। तो अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास ये कंसीडरेबल डैमेज जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको लाके सब्जेक्ट की जगह पे लगा देंगे हम। फिर इसके मुताबिक हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब हैज़ है तो प्रेजेंट के अंदर हैज़ बीन या हैव बीन लगते हैं। कंसीडरेबल डैमेज जो है हैज़ के साथ बीन लग जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज़ बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, फिर बाई का इजाफा करेंगे और फिर द फायर को बाई के बाद लाके ऑब्जेक्ट प्लेस पे लगा देंगे। चलें, जब हम करेंगे तो वहाँ नज़र आएगा। इसी तरह आपका दूसरा सेंटेंस है, ये भी एक्टिव वॉइस के अंदर है, डिड द स्टॉर्म फ्राइटन यू। अब ये प्रेजेंट पास इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, पास इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है। डिड से शुरू होता है क्वेश्चन और नेगेटिव होता है, डिड नॉट होता है यहाँ पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म संभालती है। जब भी पास इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझेंगे, लेकिन डिड ये पास हो जाता है, डिड हो गया, डू से डिड हो गया, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो पास इंडेफिनिट जाएगा तो पास परफेक्ट के अंदर हो जाएगा, लेकिन वो भी ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो वो भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही होगा। हैड का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे, वर्ब का लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पे, इंडेफिनिट है ना इसलिए वर्ब का लफ्ज़ आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट इज एम आर का आ गया था, यहाँ वाज वर्ब का आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जुमला दिया ही विल कॉन्कर यू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क ये तो एक इंडेफिनिट जो इन्होंने सवाल में बना के दिया है, ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना के दिया है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब आप इसको बदले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को तो क्वेश्चन फॉर्म की शक्ल में बदलिएगा। क्वेश्चन से मतलब है यानी आप जो है उसको जो इसका जो बनेगा जो आपका पैसिव वॉइस बनेगा वो क्वेश्चन फॉर्म में बनेगा, ठीक है। हम जब बनाएंगे अभी दिखाएंगे आपको। द टीचर टॉट हिम इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्टली, ये पास इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, ज़्यादा पास इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक पैसिव वॉइस बनाएंगे। नंबर 2 द न्यूज़पेपर इज़ एडवर्टाइजिंग मैनी जॉब। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज़ एम आर कोई भी होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा, उससे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो लिहाजा अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी कंटिन्यूस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही पैसिव वॉइस बनेगा। तो मैंने ये आपको अच्छी तरह पढ़ के बता दिया सेंटेंस। अब मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है आपके सामने वक्त बचाने के लिए, आपको एक पढ़ के बताता रहूँ। मैंने वहाँ पे लॉजिक बता दिए किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, अब यहाँ मैंने लिख दिए है ताकि आपको पढ़ के बता दूँ। पहला सेंटेंस मेरे पास था द फायर हैज़ कॉज कंसिडरेबल डैमेज, ठीक है ना। अब मैं जब इसका पैसिव वॉइस दूंगा मैं क्या करूँगा, ये इसमें ये मेरा द फायर है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है मेरा वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए थर्ड फॉर्म लगती है, हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। और कंसिडरेबल डैमेज ये मेरा वर्ब है, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, पहले सब्जेक्ट बनाऊंगा कंसिडरेबल डैमेज को, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाऊंगा। ये आप देखें नंबर 1 के मैंने कंसिडरेबल डैमेज को सब्जेक्ट बना दिया। अब चूँकि परफेक्ट है, परफेक्ट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, चूँकि ये सिंगुलर है तो मैंने हैज़ बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, पहले भी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म थी, अभी भी वैसी रहेगी थर्ड फॉर्म, कॉज्ड आ गई। फिर बाई का इजाफा करेंगे यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट दिया है द फायर इसको उठा के बाई के बाद ऑब्जेक्ट पे लगा देंगे, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस, ठीक। कंसिडरेबल डैमेज हैज़ बीन कॉज्ड बाय द फायर, ये बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट पैसिव वॉइस बन गया आपके सामने अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स के मुताबिक। दूसरा हमारा एक्टिव वॉइस टेंस आपके सामने, डिड द स्टॉर्म फ्राइटन यू।
अब चूंकि ये पास इंडेफिनिट है और पास इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा पास इंडेफिनिट में वाज वर दो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब हमको भी हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही से शुरू करना पड़ेगा। वाज या वर्ब को लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को यू को इधर ले आएंगे। तो यू के साथ हमेशा जब यू सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब लगता है। चलें, हमने सेकंड सेंटेंस का जवाब देखें, बताया हमने वर यू हेल्पिंग वर्ड, वाज या वर्ब लगेगा तो यू सब्जेक्ट जो हमारा वहाँ ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ लगे, और यूज के बाद हमेशा वर ही आता है। तो वर्ब को चूँकि क्वेश्चन है तो हम इसको उठा के पहले इधर लिया है, ठीक है। वर यू फ्राइटेंड, ये थर्ड फॉर्म है, FRIGHTENED, ये मैंने ऊपर लगाया बारीक सा, ED थर्ड फॉर्म में लग गया फ्राइटेंड। हमेशा पैसिवाइज थर्ड फॉर्म में होता है, याद रख लें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। फिर मैं बाई का इजाफा करा, जो वहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है द स्टॉर्म, उसको यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस पर रख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका पैसिवाइज बन गया है ग्रामेटिकली। फिर तीसरा जुमला है, बता रहा हूँ, आपका पेपर होगा, पेपर में भी देख सकते हैं। ही विल कॉन्कर यू, अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर वहाँ पर ये गलत हो जाता, क्वेश्चन मार्क गलत लगा हुआ है, क्यों क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए विल को पहले लगाते हैं, विल ही कॉन्कर यू। लेकिन ये हमें बताना चाह रहे हैं, चूँकि इसको सही नहीं कर रहा है, कि आप जो बनाएंगे इस टेंस के हिसाब से वो क्वेश्चन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में बनाएंगे। लिहाजा अब हम इसका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, चूँकि जब हम बनाएंगे तो वहाँ विल भी हो जाता है, विल बी या शैल बी, आई के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आता है, बाकी सबका विल आता है, विल बी। तो लिहाजा विल को पहले लगा देंगे, और जो ये यू है विल के बाद यू आएगा, फिर बी का लफ्ज़ आएगा, ये थर्ड फॉर्म में कॉन्कर्ड हो जाएगी, फिर बाई लगेगा, ही हिम में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे। ये तो सब्जेक्ट प्लेस पे ही होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे इसकी फॉर्म होती है हिम। चलें अब करते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। देखें, ये मैंने विल यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस से यहाँ सब्जेक्ट लिया है और विल को उठा के यहाँ आया है, और बी यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि जब भी पैसिवाइज आते हैं विल बी होगा, वो पैसिवाइज में विल जो है एक्टिवाइज का विल बी में हो जाता है। तो विल को क्वेश्चन के लिए हमने पहले लगा दिया, फिर यू लिखा, फिर बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी कॉन्कर्ड, बाई का इजाफा करा, और ही को ऑब्जेक्ट प्लेस में हिम में बदल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। ये मुकम्मल 100% 100% करेक्ट सेंटेंस पैसिवाइज हो गया। चौथा सेंटेंस सिखाया था पहले, चौथे का आपको दोबारा। चौथा सेंटेंस है द टीचर टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, पास इंडेफिनिट है। टॉट हिम इंग्लिश, उस्ताद ने उसको इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई परफेक्टली, दुरुस्त तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब पास इंडेफिनिट है ये भी, तो पास इंडेफिनिट का जब पैसिवाइज बनाएंगे तो वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होंगे। तो हम चलते हैं, ये द टीचर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, और यहाँ पे जो हो ये आ जाएगा, चलें वहाँ पे बताते हैं आपको करके, आप कंफ्यूज जाएंगे। वहाँ से हमने इंग्लिश लैंग्वेज जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लेस पे, यहाँ उठा के लिया इंग्लिश लैंग्वेज, इस चूँकि इंग्लिश में सिंगुलर है, इसके साथ वाज लगाया हेल्पिंग वाज, और वर्ब की शॉर्ट फॉर्म टॉट, टीच, टॉट, टॉट, जो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही है। टीच फर्स्ट फॉर्म होती है, पढ़ाना होता है, टॉट पढ़ाया, टॉट पढ़ाया गया, ठीक है। टू हिम, अब जो है हिम वैसे ही आ गया आपका जैसा लिखा था, परफेक्टली बाय दी टीचर, ये टीचर जो वहाँ सब्जेक्ट प्लेस पे लिखा था इसको बाय के बाद लाके ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिख दिया टीचर। और बाकी ये जो इजाफी वर्ड है ये इनडायरेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट था, ये बाद में आया है। टॉट टू हिम परफेक्टली बाय दी टीचर, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, फिर परफेक्टली बाय दी टीचर इजाफी अल्फाज है, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ से हमने उठाया, जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे था सब्जेक्ट प्लेस बनाया, इसके साथ हमने वाज या वर्ब में से सेलेक्ट किया, वाज सेलेक्ट किया, सिंगुलर है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूँकि वहाँ टॉट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। आगे का जुमला एज इट इज चल लिया, टू हिम परफेक्टली, फिर हमने बाय का इजाफा करा, और फिर दी सब्जेक्ट वहाँ का इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, द टीचर फुल स्टॉप, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस है वहाँ पर, देखते हैं लास्ट सेंटेंस, द न्यूज़ पेपर इज़ एडवर्टाइजिंग मैनी जॉब। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस
टेंस है, यानी एक्टिव वॉइस दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, हर टेंस जो है एक्टिव वॉइस में होता है, तो लिहाजा हमें पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनाना पड़ेगा। अब ये क्या करना इसके अब हम क्या करेंगे यहाँ पे उस बनाने के लिए, मैनेज जॉब से शुरू करेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बना देंगे मैनेज जॉब्स। अब जॉब्स हैं तो ये प्लूरल है, तो हम इज की जगह पे आर लगाएंगे यहाँ पे आर। अब क्योंकि कंटिन्यूस है BEING बिंग लग जाएगा, इसकी एडवर्टाइज की जो ING फॉर्म है थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी एडवर्टाइज्ड ED लग के, और फिर बाई का लफ्ज लगेगा द न्यूज़ पेपर आ जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देखते हैं, देखें वहीं से मैंने मैनेज जॉब्स आर बिंग का लफ्ज लगाया, एडवर्टाइज थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई का इजाफा किया और सब्जेक्ट वाला यहाँ ऑब्जेक्ट को लिया है द न्यूज़ पेपर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, चूँकि मैं सॉल्व कर रहा था इतना बताना नहीं चाहता, लेकिन मैंने किस तरह मैंने चेंजिंग करी है आपके सामने पूरी करके बताई। आप इसी तरीके से हर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इम्तान में ज़रूर आता है, आप प्रैक्टिस करें बार बार, मेरे इस लेक्चर को देख के बार बार प्रैक्टिस करें। 5 नंबर आपको मिल जाते हैं आराम से, 5 नंबर लेंगे तो आप इम्तान पास करेंगे। 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका पार्ट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट हमने अभी करा दिया है। इसको अपलोड करने के बाद हम C पार्ट इसका करेंगे, उसमें देखेंगे क्या दिया है वो हल करेंगे। लेकिन चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आगे दूसरे स्टूडेंट को, ताकि उन तक भी ये पहुँचे। इम्तान करीब आ रहा है, ADA ADC ADS। इंग्लिश की किताब तो एक ही है, वो BA की हो, BCom की हो, BSc की हो, ADA ADS किसी भी हो, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को और सही तरीके से किस तरह इम्तान में देना है वो समझ के जाना है, और इंशाल्लाह इम्तान आप पेपर पास कर लेंगे। ये पेपर तो आपके लिए गाइडलाइन होती है, इम्तान पेपर तो इम्तान का दूसरा ही होता है, लेकिन ये गाइडलाइन होती है आपको तैयारी करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।